उसी की तरह साथ निभाना पूरा, और कीर्तन के साथ लंबे लंबे श्वास, ऐसे एक साधारण दंड, फिर ये अनुमान, होले होले ही करो ऐसे। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय न मिटे, जय 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 गुरुदेव। मेरे तार प्रभु से जोड़े ऐसा एक संत मिला, मेरे तार प्रभु से जोड़े ऐसा एक संत मिला, मेरे तार प्रभु से जोड़े ऐसा एक संत मिला, ऐसा एक संत मिला, ऐसा एक गुरु मिला। मेरे तार मेरे तार प्रभु से जोड़े ऐसा एक संत मिला, मेरे तार प्रभु से जोड़े ऐसा एक गुरु मिला। चारों तरफ भ्रम का अंधियारा, 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 चारों तरफ भ्रम का अंधियारा, हरि दिखे न हरे का द्वारा, हरि दिखे न हरे का द्वारा, जो आत्म रूप लखा दे, जो आत्म रूप लखा दे ऐसा एक संत मिला, जो आत्म रूप लखा दे ऐसा एक गुरु मिला। बटरफ्लाई कर, पूरा तपा दो। अरे बाबू जी, आप तो कुछ ज्यादा ही खिंचाई करते हो। इतना नहीं होता, ये तो करो ऐसे, और ऐसे ऐसे ही क्यों करो अकेला? पूरा सांस लो, पूरा छोड़ो, इसके साथ ये करो। चलो जोग जुगंत का मर्म बताया, देह से दुर्गुण सहज मिटाया, देह से दुर्गुण सहज मिटाया, जोग जुगंत का मर्म बताया, देह से दुर्गुण सहज मिटाया, जो जीवन धन्य बना दे ऐसा एक संत मिला, जो जीवन धन्य बना दे ऐसा एक संत मिला। का कपाल साथ साथ चल रहा है। एक अनुष्ठान पूरा
तन मन जीवन रोम रोम संगीत हो जाए। गुरु की भगवान की शरणागति में धन्यता की अनुभूति। ओ योग का दीप करे उजियारा, योग का दीप करे उजियारा, अंतर मन का मिटे अंधियारा, अंतर मन का मिटे अंधियारा। योग का दीप करे उजियारा, अंतर मन का मिटे अंधियारा। जो जीवन जो जीवन जो जीवन ज्योत जगा दे, ऐसा एक संत मिला। जो जीवन ज्योत जगा दे, ऐसा एक गुरु मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। रोज योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, तेजी से भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम, बैठिए कोणासन चक्रियासन, पश्चिम उत्तानासन, उल्टे लेट के भुजंगासन सर्वासन, सीधे लेट के अर्धहलासन पाद वृत्तासन, एक अनुष्ठान की तरह कर। तन से मन से चित्त चेतना आत्मा से उस परमात्मा की भक्ति और योग से जगेगी शक्ति। कहाँ रहेगा शरीर में को रोग। बैठ के फिर देखो ये सीधे लेट करके चलो, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, घुटने सीधे पंजे तने ओ जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, प्रभु तरस को जब मैं तड़पूं। ओ जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, प्रभु तरस को जब मैं तड़पूं। प्रभु मार्ग योग मार्ग सहज जो दिखाए, ऐसा एक संत मिला। प्रभु मार्ग सहज जो दिखाए, ऐसा एक संत मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। ऐसा एक संत मिला, ऐसा एक गुरु मिला। मेरा सोया मेरा सोया मेरा सोया भाग्य जगा दे, ऐसा एक संत मिला। मेरा सोया भाग्य जगा दे, ऐसा एक संत मिला। जगा दे, ऐसा एक संत मिला। वीरों का शौर्य जगा दे, ऐसा एक संत मिला। वीरों का शौर्य जगा दे, ऐसा एक संत मिला। जो सारे क्लेश मिटा दे, ऐसा एक संत मिला। जो सारे क्लेश मिटा दे, ऐसा एक संत मिला। भव सागर पार करा दे, ऐसा एक संत मिला। भव सागर पार करा दे, ऐसा एक संत मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
भगवान का अनुस्मरण चल रहा है। ओम श्री रामाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री हनुमते नमः, ओम श्री शिवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायण, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यज्ञानम, ओम नमो वत्सायाणम, नमो लोयसमसा। लंबे लंबे श्वासों के साथ ओबेसिटी वाले तो यही अभ्यास कर लेना। शेष मेरुदंड वाले तो ये बेटा कौशिक जिसने एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस पर विजय पाई है, ये मेरुदंड के मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन अब तो ठीक हो चुका है, अब तो प्रतीकात्मक कर रहा है। आप मेरुदंड के अभ्यास करो बेटा, फिर उल्टे लेट के मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, फिर उष्ट्रासन करना। हाँ, अपने अपने अभ्यास करो, यही कर लो। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, सीधे लेट के मैं कर रहा हूँ मेरुदंड के लिए। हौले हौले 1-1 घंटा ये अभ्यास करवाए बस, प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ। आहार पर नियंत्रण किया, औषधि ठीक हो गया। ये मात्र एक रोग की बात नहीं, ऐसे तो 100 से ज्यादा बड़े रोग हमने मिटाए। टाइप 1 डायबिटीज, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अस्थमा, आर्थराइटिस, थायराइड, जेनेटिक लीवर किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, मैकुलर डिजेनरेशन, आंखों की कोशिकाएं, कानों की, मस्तिष्क के, ब्रेन की न्यूरॉन्स, किडनी के नेफ्रॉन्स, पूरे शरीर के लंग के ऑर्गन्स जब काम करना बंद कर चुके थे। रिजुविनेशन क्या है? मैं रोज आपको 5-7 शब्द बोलता हूं योग के। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। और इस जीवन और जगत की जो अदृष्ट अमूर्त परात्पर ब्रह्म शक्ति है, उसके साथ एकात्मता और आपकी एनर्जी को चैनलाइज करके आपका पूरा रूपांतरण, एक जन्म मां की कोख से, दूसरा जन्म योग से, दिव्य जन्म, ये डिवाइन बर्थ मिलता है योग से। योग कल्प वृक्ष है। ऐसे भगवान की भक्ति पूर्वक अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह कर। हरे राम हरे हरे, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन नंदन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन नंदन। जमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर। जय गोवर्धन धारी, जय गोवर्धन धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।
सब साहुणम नमो नोए सब साहुणम ऐसो पंच नमुकारो सव पाव प्रणासनो मंगलानां च सवैसी पढ़वम वै मंगलम मंगलानां च सवैसी पढ़वम वै मंगलम बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि योगं शरणं गच्छामि योगं शरणं गच्छामि रामं शरणं गच्छामि कृष्णं शरणं गच्छामि कृष्णं शरणं गच्छामि कृष्णं शरणं गच्छामि कृष्णं शरणं गच्छामि ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय रघुनंदन माधव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे यदुनंदन माधव कृष्ण हरे यदुनंदन माधव कृष्ण हरे घनश्याम हरे राधे श्याम हरे घनश्याम हरे यदुनंदन माधव कृष्ण हरे यदुनंदन माधव कृष्ण हरे घनश्याम हरे राधे श्याम हरे घनश्याम हरे श्याम हरे घनश्याम हरे राधा श्याम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे ओ मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरे तो आधार ओ मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणारविंद मेरे तो आधार ओ मेरे तो आधार श्री विठ्ठल के चरणारविंद मेरे तो आधार श्री विठ्ठल के चरणारविंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणारविंद मेरे तो आधार सिया राम चरणारविंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणारविंद मेरे तो आधार ओ मेरे माथे का सिंगार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरे माथे को सिंगार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरे तो आधार ओ मेरे तो आधार सिया राम के चरणारविंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणारविंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणारविंद मेरे तो आधार मेरे तो आधार मेरे तो आधार मेरे तो आधार सिया राम के चरणारविंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणारविंद मेरे तो आधार सद्गुरु स्वामी के चरणारविंद मेरे तो आधार सद्गुरु स्वामी के चरणारविंद मेरे तो आधार मेरे तो आधार मेरे तो आधार सद्गुरु स्वामी के चरणारविंद। तो मजा आया। अब देखो जैसे इधर आओ बच्चे, माइक देना इसको। ये आया था तब क्या क्या हालत थी बेटा तेरी? तो हमेशा ये कन्नड़ हाँ कर्नाटक से आओ। एक कन्नड़ बालक है, अब महाराष्ट्र में
रह रहा है पढ़ाई के लिए। जब ये आया था उस समय कैसे हो गया था अचानक ही? तो एक्चुअली मुझे स्टार्ट हुआ एक्चुअली, ओम स्वामी जी और सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम कौशिक मूल्य है। मुझे 2020 में एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था। तो स्वामी जी ने थका दिया। थका दिया। थका दिया नहीं, अब इसको बलवान बना दिया है। हाँ जी। जो बालक 2 कदम नहीं चल सकता था वो किलोमीटर दौड़ता है और दंड बैठक सब लगाता, कोई कह नहीं सकता ये वही बालक है। तो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऐसी बीमारी है जो लोगों को डिसेबल कर देता है। तो उनका डिसेबल कर दे, हाँ, विकलांग हो जाता है। तो मैंने कई लोगों को देखा है जो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, वो अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो देख के बहुत निराश होता है। तो इसके लिए मैं अपने आप को मतलब लोग उनको प्रूफ करना है कि ये एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी ठीक होता है। तो उसके लिए मैं इतना पुरुषार्थ कर रहा हूँ। और अब तो हो चुका हाँ। है। तो फिर वही मुझे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यूजुअली ऐसा होता है कि स्लो प्रोग्रेस होता है, आराम आराम से कमर दर्द होगा, फिर ऊपर ऊपर होगा अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो। ऊपर नीचे दोनों तरफ हाँ, फैलता हर है। जगह फैलता है, लेकिन आराम आराम से। तो मेरा केस अलग था, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा 2 महीने के अंदर ही मेरे को व्हीलचेयर पे बिठा दिया एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ने। इसका पुराना वो पूरा चित्र है, पूरा रिकॉर्ड है, रिपोर्ट भी है, रिकॉर्ड भी है, हाँ पूरा जी। वीडियोग्राफी भी है। अचानक कर लिया था ऐसे ही, मैंने कहा चलो इसी को ट्रायल करते हैं। तो फिर इधर आने से पहले मेरा हालत बहुत खराब हो गई थी। तो एक्चुअली हमारा फिर डॉक्टर ने बोला अगर ठीक नहीं हुआ तो तुमको लास्ट ऑप्शन बायोलॉजी लेना पड़ेगा, बायोलॉजिक्स। बायोलॉजिकल देते हैं 15-25-30 हजार का, एक 2 से 4 इंजेक्शन ठोक देते हैं। और मम्मी मेरा रोज योगा देखती थी और ये आपका योगा चैनल देखती थी यूट्यूब में। तुम योगराम का बुकिंग कर दो। तो ठीक है, फोर्स कर दिया था मैं, फिर ठीक है जान दो कर देता एक बार। और 5th मई को हमारा बुकिंग था। 4th मई को इतना हालत खराब हो गया था, तो मैंने बोला उधर जाना थोड़ा कठिन लग रहा है और ये रिस्क है, बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। एलोपैथी ठीक नहीं हो रहा तो फिर आयुर्वेदिक का कैसा ठीक होगा? कैसे ठीक हो जाएगा? बच्चों के दिमाग में एक है ना कि जो एलोपैथी से नहीं हुआ, पूरा यूरोप पूरा अमेरिका उसी में लगा पड़ा है, पगला रहा है। जो एलोपैथी से नहीं हुआ आयुर्वेद से कैसे हो जाएगा? वहां तो कोई पेन किलर भी नहीं, कोई स्टेरॉइड भी नहीं, कोई बायोलॉजिकल भी नहीं है। हाउ इट इज पॉसिबल? 4th मई का मैंने बोल दिया मम्मी मेरा हालत खराब हो गया, अभी मेरे को लगता है बायोलॉजिक्स लेना पड़ेगा। तो फिर मम्मी ने बोला नहीं तुम। जब पेन होते हैं ना वो इतने असह्य होते हैं, टॉलरेंस से परे होता है, फिर आदमी कहता कुछ भी ले लो, जहर खा लो तो वो भी खा लेगा। तो 12 कम से कम 12-14 में पेन किलर्स खाते थे डेली। तो 12 से 14 पेन किलर क्या? हालत वो सार्स करके आता है वो पेन किलर्स, अलग अलग प्रकार की कंपनियों के ब्रांड है। हाँ। तो ऐसा हुआ था कि मुझे यहाँ पे पेन होने लग गया, लीवर वीवर सब ऐसा एकदम दुखने लग गया, हार्ट में थोड़ा सा ये होने लग गया, हाथ पैर सूज गया। तो मैं बोला चलो ठीक है अभी बायोलॉजिक्स लेते हैं। मम्मी ने बोला नहीं चलो तुम अभी तुरंत फ्लाइट बुक करो और जाते हैं हम। तो हमने कॉल लगा कि हम 4th मई को आ सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला हाँ आ सकते तुम। उस टाइम थोड़ा नहीं था अवेलेबल था सीट, तो फिर हम आ गए बुकिंग करके। कोरोना खत्म हो हाँ, कोरोना का टाइम ही था वो सब। हाँ। तो कैसे करके हम मास्क सब लगा के बस इधर से उधर बसते हम आ गए यहाँ पे। तो ऐसा, लेकिन हमने 7 दिन का बुकिंग रहता है, तो हमें थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ हुआ, ऐसा नहीं कि इतना आसानी से ठीक हुआ। तो स्टार्टिंग में हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, थोड़ा सा यूज टू होने के लिए यहाँ का डाइट सब फॉलो करने के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने किया 7 दिन तक फॉलो किया। ज़्यादा इंप्रूवमेंट मेरे को लगा नहीं कि आया अंदर से, लेकिन अंदर से बहुत सारा इंप्रूवमेंट हो रहा था जो मुझे नहीं पता था। 7 डेज हो गया, फिर 10 डेज, 11 डे पे हमने स्वामी जी से मुझे मिलने का मौका मिला। मैंने स्वामी जी को कहा कि हमने आपका यूट्यूब में वीडियो देखा है कि दो ही जन थे शायद, 2 ही जन, एक दिवाकर जी एक थे और एक यहाँ पे ऐसे कोई तो एक बंदा था, उन्होंने अपना बताया था कि मैं एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ठीक किया। तो वही मैंने बोला आपका यूट्यूब चैनल देख के मैं आया, मुझे आप ठीक कर दोगे क्या? उन्होंने बोला कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें ठीक होके भेजेंगे।
तो फिर वो सोच के हमें और ऊर्जा आई, हमारे अंदर से और विल पावर बढ़ा। तो हम स्वामी जी ने बोला कि और हम तो जाने वाले थे, 12 दिन में जाने वाले थे, तो उन्होंने बोला और रुक जा, थोड़ा उसको पेशेंस रखो, ये बीमारी को इतना जल्दी रिकवर होने का मत देखो, आराम से। पूरा टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो वक्त तो लगेगा, ऐसे खींच के तो सीधा नहीं कर सकते। एक बार खींच के सीधा भी कर देते हैं, वो हम कायरोप्रैक्टिक कराते हाँ, हैं, प्रियांशु जी। लेकिन फिर वापस आ जाता है, फिर धीरे धीरे ठीक करते हैं। हाँ, तो हाथ पैर तो मेरा उठ नहीं रहा था, इतना ही उठता था हाथ, गर्दन जाम हो गया था, मुंह तक आ गया था, मुंह खोलने तक नहीं हो रहा था, चबाने नहीं हो रहा था, राइस भी खाने को मुश्किल हो रहा था। तो हमने वही पेशेंट रखा। 16 डेज के बाद डॉक्टर ने बोला कि तुम ज़्यादा व्हीलचेयर का सहारा मत लो, तुम्हारा चलना कितना हो सके उतना चलो, कितना हो सके उतना प्राणायाम करो। तो हम वही फिर बाद में 16 दिन में हमने छोड़ दिया वो व्हीलचेयर का, और हम लोग अभी यहाँ तक आने के लिए भी हम पैदल ही चलते थे, और जितना भी टाइम लगा तो होने दो, आधा घंटा ही वो लगता है यहाँ पे आने को, तो भी मैं व्हीलचेयर के बिना ही आता था। तो वहाँ से रिकवरी चालू हो गया। तो वही 1 महीने बाद फिर वापस 70% में रिकवर हो गया था। 1 महीने में 70% रिकवरी। तो वहां पे मैं था, उधर उधर था उस टाइम में। स्वामी जी ने बोला था, बुलाया था मुझे यहाँ पीछे बैठा से, हुआ हाँ उधर बैठा था। फिर उस टाइम में चल के आ पाया था, सिर्फ चल के यहाँ पे आया था। फिर दूसरे इंडिया टीम में सब इंटरव्यू हुआ था, वहाँ पे भी मैं थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हुआ। और लास्ट के जब मेरे 2 महीने कंप्लीट होने के हो गए थे और 4-5 दिन ही बचे थे, 2 महीने यही रहे थे। हाँ 2 महीने यही रह गए बालक। तो स्वामी जी से वापस मुलाकात हुआ, तो हमने तभी बोला था हमने 95% 96% तो कंप्लीट कर लिया था अपने पेन को। हम व्हीलचेयर से चलने लायक हो गए थे उस समय। फिर उसके बाद असली चैलेंज तो फिर हो जाने के बाद ही होता कंटिन्यू है। करना था। हाँ, तो वही था, वो सबसे मेन चैलेंज वही है। अगर बड़ी बीमारी है तो यहाँ पे नहीं, घर पे भी करना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। ये एक्सपीरियंस कह रहा है भाई, बड़ी बीमारी है, एंग्लोजिंग स्पोलाइटिस है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, लिवर किडनी फेलियर है, कैंसर है, हार्ट ब्लॉकेज है, पार्किंसंस, अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, आपको कंटिन्यू तो करना पड़ेगा। इसने कंटिन्यू किया बच्चे ने। डाइट सब प्रॉपर एकदम लेना पड़ता है, खट्टा चीज बिल्कुल नहीं। मतलब ये ऐसा है कि वो स्नेक एंड लैडर वाला गेम है। तो आप धीरे 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 इंप्रूव होते रहते, आपका कंडीशन इंप्रूव होते जाते। जरा सा आपने खट्टा चीज खा लिया, वापस सांप ने पकड़ लिया आपको, वापस 0 पे आ जाओगे ऐसा। हाँ, तो क्या क्या कौन सा खेल बोलते हैं? स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी। वो हमने खेला नहीं ना। हमने कभी खेला नहीं। तो सांप सीढ़ी वाला है, वापस 0 पे आ जाओगे। मैं बोलता हूँ तुम्हारी 2 महीने की मेहनत, 6 महीने की मेहनत एकदम बेकार हो जाएगी। यदि एक बार दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, एक बच्चे को मैंने अच्छा कर दिया, अर्थराइटिस था उसको, फिर यहाँ बोले मैं घूम के आता हूँ। वो घूमने गए तो इधर नींबू का पेड़ देखा तो वो खट्टा खाने का, उसको नींबू कच्चा ही चबाता था। नींबू तोड़ा और कच्चा ही चबा गया, उसको रहा ही नहीं गया। फिर वापस, बाबा जी मैं तो रिकवर हो गया था, दौड़ने लग गया था। वापस बैठ के मैंने कहा क्या किया था, सच्ची सच्ची बता। बोले एक नींबू खाया था। ऐसा आदमी पगला जाता है, ये पगलाना नहीं है। हाँ, वो गलती से मैंने भी उस टाइम में थोड़ा बहुत ये चटपटा खा लिया था, सोचा क्या होता है देखते। फिर उसी टाइम मेरे को उसका मिल गया प्रणाम, तो फिर फट से मैंने प्रसाद मिल गया। प्रसाद मिल गया था। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसा सब मत करो, ये सब स्टंट करने मत जाओ ज्यादा। सांप सीढ़ी करने मत जाओ। अब तो ये अब क्या हालत है? अभी एकदम फिट हूँ, यहाँ पे सिर्फ बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आया था। अब तो इसके टोले शोले देख करके लगता है हाँ, ये बच्चा एकदम पहलवान है, ये आइडियल है। अब बलवान है, प्रज्ञावान है, शीलवान है, और अपने पढ़ाई भी अच्छे से करता है। हाँ, पढ़ाई भी हो रहा है अभी। उस समय क्या हो गया था पढ़ाई का? उस टाइम तो मेरा इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर चल रहा था। ओह, हाँ, तो यहाँ से आने से पहले मेरा 8 सेम लास्ट फाइनल था। तो मैंने बोला, मुझे डॉक्टर से बात किया था मैं, सर मुझे इधर जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला यहाँ पे अभी रिस्क मत लो, तुम्हारा 8 सेम में यहाँ पे एलोपैथी कर लो। तो मैं बोला, मम्मी ने बोला नहीं ये सब मत सुनो, सीधा जाते उधर ही। और उधर ही मैंने वो सबसे बेस्ट डिसीजन था। मैंने सब छोड़ दिया था, मतलब एजुकेशन का सब मैंने उस पर फोकस नहीं किया। मुझे सिर्फ पहला अपना हेल्थ पे फोकस करना था। तो हेल्थ मेरा मेन प्रायोरिटी था। और कोरोना का टाइम था, तो यहाँ पे ऑनलाइन का एग्जाम था, तो यहाँ पे मेरा सब हो गया था। इधर ही मैंने परीक्षा दिया और यहाँ पे मैं फिर बाद में फाइनल क्लियर हो गया। ऐसा उत्तीर्ण हो गया, यही से एग्जाम दे दिया।
ये है हौसला। अब ये बच्चा वो पूर्ण शासन करना। हाँ, अब देखो ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल आ गया। अरे रामा, ये हालत है। तो इसको कहते हैं, आपको जिंदगी में कोई कितना ही बड़ा रोग हो जाए, कोई कितना ही बड़ा संकट आ जाए, मैं बार बार कहता हूं, रोग हमारा स्वभाव नहीं, योग हमारा स्वभाव है। मैं रोग से हारूंगा नहीं, पराजित नहीं होऊंगा, मैं उस पर विजय पाऊंगा। मेरा गुरु, मेरा भगवान, मेरा संकल्प, मेरा पुरुषार्थ मेरे साथ है, मैं विजयी होऊंगा। और उसका लाइव एग्जांपल है कौशिक मूल्य, तुम्हारे सामने बैठा है बालक, जोरदार है मेरा। ये है योग की विजय यात्रा। स्वामी जी, और ये भी था कि कभी कभी आ जाता था, जाम हो जाता, जब 2 महीने के बाद भी जब मैं घर पे था तो सुबह सुबह जाम हो जाता था, तो इतना ही उठ पाता था। लेकिन ऐसा था कि ये बनाए रखा था कि मैं जितना भी हो, लेकिन जितना अभी तक हाथ पैर खुले उसको उतना कंटिन्यू रखूं। अगर यहाँ पे अटक गया तो उसी पे ही मैं ऐसा ना करूं, तो मैं फुल ऐसा रोटेट माइनर अटैक्स आते हैं। हाँ, तो अप डाउन होता रहता है, प्रोग्रेस अप डाउन होता रहता है। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जब प्रोग्रेस सिर्फ ऊपर ही जाएगा, तो वो दिन का वेट करो बस। उस टाइम वो टाइम तक पेशेंस रखो अपना, तो हो जाएगा ये सब। धीरज, पेशेंस। अब ये जवान बच्चा कह रहा है, तुम तो अब इतनी जिंदगी में सब मार खा के बैठे हो। और वेट भी बहुत लॉस हुआ था मेरा उस टाइम, तो मेरा ऑलमोस्ट 20 किलो तो लॉस हो गया था। क्योंकि इतना परहेज सारा, वेट तो रिकवर हो जाता है। अब रिकवर हो गया। वेट एक्चुअली में बहुत जल्दी रिकवर हुआ था। सिर्फ मेरा मैंने पेट का एक्सरसाइज पे बहुत फोकस किया, और बाकी सब 2-3 महीने के अंदर ही मैंने वेट गेन ही कर लिया। मतलब 51 पे गया था मैं, और फिर बाद में 63 पे आ गया था तभी 2-3 महीने। फिर वापस मिले स्वामी जी से, फिर दंड बैठक लगाया उस टाइम। दंड बैठक लगाया। तो माइनर अटैक्स आते, ये ऐसे अस्थमा है, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, अर्थराइटिस है, और सोराइसिस है, इसके ये अटैक्स आते हैं, बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन हौसला रखो, लगे रहो। और अपना एक ऐसा वर्कआउट जर्नल बनाए रखो कि आपने कितना आपने एक्सरसाइज किया, कि कल कौन सा, कल अगर मैं कल वर्कआउट कर रहा तो मैं आज का प्लान बना के रख दूंगा कल के लिए। एक दिन भी मिस नहीं होगा। तो आज मैं करता हूँ, अगर ये सब लिख दिया मैंने, इतना दंड बैठक मैंने लगाना है मेरे को, ये सब मैंने प्लान कर दिया, और कल सुबह मैं उस पर वर्क करता हूँ। और ये कंप्लीट होने के बाद ही मैं रेस्ट लेता हूँ, चाहे कितना भी 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे। कभी कभी 4 घंटा भी कर चुका मैं एक ही दिन में। ऐसे सुबह जाके फिर 9-10 बजे आ जाता था मैं। कुछ भी हो जाए, अपने योग और वर्कआउट को छोड़ना नहीं। चलो अब इधर बैठो, मंडूकासन से लेके गोमुखासन और पवन मुक्तासन से लेकर के फिर शीर्षासन और सर्वांगासन करो। मंडूकासन शुरू करो। चलो इधर आओ महात्मा जी। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, अपना अपना आसन करो। हाँ, चूकना नहीं है। और अब तो कितना सुहाना मौसम है। ठंड ने भी बोरिया बिस्तर समेट लिए, और गर्मी अभी राशन पानी लेके उतर गई है। ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी है, तेरा गुरु तेरा प्रभु तेरे साथ खड़ा, तो 2 कदम आगे तो चल। वो 100 कदम आगे बढ़ा के तुझे उभारने के लिए तैयार है। यहां सुबह से शाम तक हजारों बच्चे तुम्हारे साथ मेहनत करते हैं। जल नीति, सूत्र नीति,
सुबह सुबह एनीमा, नॉर्मल बस्ती, फिर मेडिकेटेड बस्ती, शंख प्रक्षालन, कोलन थेरापी, अभ्यंग, 100 तरह की बस्ती, 100 तरह की अभ्यंग, लेप लपेट, वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, कायरोप्रैक्टिक, योगिक फिजियोथेरापी, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण। इसका और जल्दी ठीक हो जाता। उस समय तो श्रृंगी शुरू नहीं हुई थी ना कौशिक, हाँ श्रृंगी भी नहीं थी, लीच भी मुश्किल थी उस समय क्योंकि चारों तरफ सन्नाटा था। तो लीच और श्रृंगी से और फास्टर हो जाता। जो इसको काम 2 महीने में हुआ वो 2 सप्ताह में ही कर देते, लेकिन उस समय ये चीजें थी नहीं। उस समय लहसुन कल्प भी नहीं करवाते थे। उस समय पीड़ान्नल पेय पिलाते हैं ना आपको, सब चीजें बंद करा के, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। तो अब तो इन पिछले 4 सालों में ट्रीटमेंट में भी हमने करीब 10 गुना ज्यादा इंप्रूवमेंट कर दिया है। जो काम 2 माह में होता था वो 2 सप्ताह में हो जाता है। थोड़ा तो धीरज रखो, इतना तो धीरज रखना पड़ेगा। मंडूकासन करो, गोमुखासन करो महात्मा जी, हाँ मंडूकासन, गोमुखासन, अपने अपना योग, हाँ हटना नहीं, डटे रहो, जमे रहो, जमे के लाखों मोल। धीरज कहने को ये शब्द हैं, इनके पीछे बड़ा ऊंचा गहरा तत्व है। थोड़ा अभ्यास कर मेरे बच्चे, लगे रहना पड़ेगा। मंडूकासन, योग मुद्रासन करो बेटा, पद्मासन में बैठो। अब ये तो सब कर लेता है। वो भी दिन था जब इसको दिख रहा था कि धीरे धीरे मैं डिसेबल तो नहीं हो जाऊंगा। हो हाँ? अब बैठा बैठा उधर से कमेंट पास कर रहा है कि अंधेरा ही अंधेरा दिखता था, कहीं उजाला है ही नहीं। क्या होगा मेरी जिंदगी का? और कितने भाई हो तुम? एक बहन है, बस एक बेटा। माता पिता भी सोचे हमारे बच्चे का क्या होगा। इसके माता पिता इधर आओ मंच पर बाई तरफ। अब ये अकेला था, नहीं तो इसी को मैं सन्यासी बना देता। अभी नहीं बनाऊंगा। अभी क्या क्या सीख रहा है? अब मैं अभी कैट कर ले, ठीक है। फिर इसका क्या उपयोग करना है, इसको कहाँ सेवा में लगाना है, वो भी मैं ही बताऊंगा तेरे को। पहले पढ़ाई कर ले फिर पढ़ाई के बाद कमाई कैसे करनी वो भी बताओ। मैं योग गुरु के साथ बिजनेस गुरु भी तो हूं, हाँ, वो भी बताऊंगा तेरे को। नहीं फिर इधर उधर धक्के खाएगा। करो सब लय के साथ करो। अपना योग पूरा घटित हो। आजा आजा, ले आशीर्वाद दे। इसकी माँ तो अब जैसे कहते हैं ना, जैसे तर गई, नहा गई। हाँ? बैठो उधर नीचे बैठो। इसकी माँ इतनी चिंतित थी उस समय, तो रोती थी। इसके सामने थोड़ी हिम्मत रखती थी, पीछे से कमरे में जाके रोती। क्या हालत थी? अपना नाम बोल। मेरा नाम प्रेमा, मैं मुंबई से रहती हूँ। ये प्रेमा है, लेकिन उस समय तो प्रेमा की हालत क्या थी तू ही बता। वही और अरे इसको मुझे देखती थी तो इसको विश्वास तो था, लेकिन इतना चैलेंज रे रामा। उसको वही पहले बुखार आया, वो एलोपैथी का मेडिसिन खा के बाद में ये सब उसका पूरा जॉइंट सब पेन हो गया पूरा। फिर हम लोग इतना टेंशन में थी। मैं 2 साल मैं पहले से योगा आया, करती। बुखार के लिए एलोपैथी की दवाई दिया तो ये हो गया। ले लो प्रसादी। मैं पहले से योगा करती थी, रोज आस्था चैनल में आपको देखती थी। उसमें बोलता था आपने एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलिटिस के इधर मेडिसिन है करके, आ जाओ इसको लेकर आके। ये पहले रेडी नहीं था। मैं बोले नहीं चलो हम लोग उधर ही जाएंगे। पहले बुकिंग किया था हम लोग, तभी अगस्त का मिला था। फिर सेकेंड टाइम फिर से इसको बोला फिर से देखो तो ट्राई करो, फिर मई में मिला। फिर
फिर हमारा घर का हालत ऐसा था, मैं पूरा दिन रोती रहती थी। कोई भी घर पे आता था ना, उन लोग के सामने मैं बैठ के रोती रहती थी। इसका सामने नहीं रोती थी, लेकिन बाहर आके रोती थी मैं। क्या इतना पीड़ा होती है ना, मतलब कुछ दिखता ही नहीं है ना। माँ को अपने बच्चे में अपनी, उसकी माँ अपने आप को अपने में नहीं रखती, वो अपना सर्वस्व अपने बेटे के अंदर देखती है, अपनी बेटी के अंदर, अपने आप को बच्चों में समाहित कर देती है। उसको ऐसा लगता है अब मेरा बेटा इतनी इसकी उम्र है, कैसे जिएगा, क्या होगा इसका, ऐसा सोच सोच के कितने दिन रोई। 2 महीने रोई मैं। मेरा वेट भी कम हुआ था, ऐसा 20 केजी वेट कम हुआ था मेरा। इसका 20 किलो वेट कम और माँ का 20 किलो वेट कम। इसको कहते हैं माँ बच्चे की पीड़ा में, उसके दुख में, उसके दर्द में अपने आप को पूरा उसी में खो जाती है। जैसे राम और लक्ष्मण की प्रीति के भी उदाहरण देते हैं ना, तो तीर लगा लक्ष्मण को, फिर विजय पाई। इसके लिए भी अभिनंदन है इस माँ का। ऐसी हौसले वाली माँ होनी चाहिए, खाली रोने वाली ही नहीं, डिसीजन भी लेना चाहिए। आपको हार्ड डिसीजन भी लेना पड़ता है, और हिम्मत करके, खुद हिम्मत करके फिर आई, रही 2 महीने खुद ही। फिर मैं घर पे सबको योगा तो करने का, सबको उठाती मैं, ये भी अभी योगा करता है, मेरी बेटी भी करती है, अभी सब लोग योगा करते हैं। अभी मैं योगा टीचर भी, अभी सबको सिखाती हूँ अभी। क्या बात है, अब सबको सिखाती है कि मेरे बेटे ने जो पाया मैं सबको औरों को दूं। चलो ओम जी, तुम्हारा क्या नाम हुआ? लिंगप्पा। लिंगप्पा। हम लोग के कितना 9 लोग आए आज अभी। ओ 9 लोग आए, लो टोटल 10 लोग हैं। टोटल 10 लोग आए। तो हमारा घर पे अभी रोज योगा चलती है, और 5 बजे से चल रहा है आपका रोज। रोज? हाँ, रोज चलता है। अब रोज का नियम हो गया है कि योग ही होगा। योग ही होगा। रोज काढ़ा। क्या क्या पीते हो? गिलोय, एलोवेरा, तुलसी। इसको कषायम बोलते हैं ना आप? क्या कषायम पीते हैं रोज? चलो लिंगप्पा रेगुलर होता है। चलो अब हम भी लिंगप्पा ही हो गए। करो चलो सीधे बैठो सब, करो सब। मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। और भजन क्या गा रहे थे? गाओ। कभी भी हिमालय जैसी बाधा, संकट, मुसीबत जिंदगी में हर कदम पर ये आएंगे, घबराना नहीं, तो विजयी होकर के निकलो। चरे वेति योग के पथ पर, गुरोपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसे। करो। ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है, मेरा गुरु बड़ा है। ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है, मेरा गुरु बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उसका सामना तू, आती है आंधियाँ तो कर उसका सामना तू, तूफान से ही तो लड़ने ईश्वर ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है, मेरा गुरु बड़ा है, मेरा प्रभु बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन, लाएगी रंग मेहनत
आखिर तुम्हारे एक दिन होगा विशाल तरवर। वो बीज जो पड़ा है, वो बीज जो पड़ा है, ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है, मेरा गुरु बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ हैं हमारे। जब हम भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, जब उसको हम परम हितैषी कहते हैं, परम कारुणिक कहते हैं, हरि कहते हैं, हरि जो हर लेता है हमारे रोग, शोक, दुख, दर्द, पीड़ा, दारिद्र्य, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय सब कुछ देता है, तो उस पर विश्वास कर। वो सर्व शक्तियों से जब साथ हैं हमारे। वो सर्व शक्तियों से जब साथ हैं हमारे। हर काम उसके रहते हरदम हुआ पड़ा है। कभी हारना न हिम्मत, डट के कदम उठाओ। कभी हारना न हिम्मत, डट के कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। मैं हमेशा कहता हूं ना, तुम 2 कदम प्रभु की ओर बढ़ाओ, वो सैकड़ों कदम बढ़ा के तुम्हें उठा लेता है। और ये मैं प्रवचन नहीं करता हूं, ये मैंने जिंदगी में देखा है। मैंने प्रभु की ओर 2 कदम आगे बढ़ाए, प्रभु ने 100 नहीं, हजारों ने, लाखों नहीं, करोड़ों कदम बढ़ा के मुझे इतना उठाया कि एक अनपढ़ माँ बाप का, किसान का बालक आज दुनिया का सबसे बड़ा योगी बनकर के तुम्हारे सामने बैठा। ये गुरु भगवान का अनुग्रह नहीं तो और क्या है। और फिर भी तुम ऐसे पागलों की तरह रोगों में, दुखों में, दर्दों में, पीड़ाओं में कहराते रहो। हिम्मत रखो, प्रभु सर्वशक्तिमान है तो वो है, और सर्व शक्तियों से